निषाद राज महाराज, देखिए आप भले के कई को दोष दे रहे हैं, पर कोई किसी को न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। जब तक ज्ञान नहीं हो जाए सुख दुख का भ्रम होता है। वह जिसको ज्ञान हो जाए वो ये सब चीजों से परे हो जाता है। सुख दुख निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, दुनिया में कहा जाता है जैसा करनी वैसा भरनी, कर्म गति टारे नाही टरे। हरिश्चंद्र सम पंडित ज्ञानी, निज घर नीर भरे, कर्म गति टारे नाही टरे। ये तो भगवान हो करके देखो, लेकिन भगवान मनुज का चरित्र कर रहे हैं। अब मनुज का चरित्र में तो सुख दुख भी लगता है, कर्म फल भी लगता है, और जो मनुष्य का कार्य है भगवान उसको मानव चरित्र करके आपको हमको दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात सुनिए, भगवान मूल हैं, परमार्थ हैं। सपना में सुख दुख का भ्रम होता है, पर जग जाने पर सुख दुख हट जाता है। कोई भिखारी बन जाता है राजा होते हुए सपना में, तो क्या सच में भिखारी हो गया? या कोई भिखारी राजा बन जाए सपना में, तो क्या सच में राजा बन गया? भरम तब तक है जब तक सोया है, और निंदिया खुल जाएगा तो भरम। उसी तरह जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये सब लगा रहता है। और जिस दिन जीव जग जाता है, सारी दुनिया मोह के रात्रि में सोई हुई है, अनेक प्रकार का सपना देख रही है। ये महामोह रूपी रात्रि से जो जग जाएगा वही असली साधक है। अब कौन जागता है? जो 6 विषयों से ऊपर उठ गया, जो ऋषि हो गया, जो साधक सत्संगी हो गया, जो बैरागी हो गया, किसी से विषय से, जो इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ा, वही जाग गई, वही सच में जग गया। नींद से जगना बड़ी बात नहीं, अंदर से जग जाना। भीतर ऐसा चोट लग जाए, भीतर ऐसा करंट लग जाए कि सच में सुधर जाए। जो भीतर ऐसा करंट लग जाए जो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए, वही हुआ जगना। जो एक ऐसी चीज अंदर मिल गई है जिससे समझौता नहीं हो सकता, जो बिकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, क्योंकि उसको बहुत अच्छा चीज मिल गया है भीतर, वो जग गया है भीतर से। अब हमारे जनार्दन ब्रह्मचारी जी को ही देखिए, क्या पढ़ा है। हमने सुना कि कितने कितने बच्चों को निःशुल्क सेवा देते हैं। जो गरीब बच्चा हो उनको पढ़ाते हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि ये जो पैसा कौड़ी जो कुछ है कंकर पत्थर है, असली नहीं है। असली जो कमाना है वो हम कमाने चले हैं, और वही कमाना चाहिए जो हमेशा का कमाई, क्योंकि वो जग गया है। और जो जग जाता है उसको कुछ आगे का दिखने लगता है, वो नकली में नहीं पड़ेगा। इसलिए जानिए तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा, विषयों से वैराग हो जाए वो सच में जग जाता है। इसीलिए हे निषाद राज जी, चिंता मत करिए। मेरे राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं। अयोध्या जैसे सोए थे यहाँ भी वैसे ही सोए हैं। चेहरा पर थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ये कुछ और हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं। ओके, कई को दोष मत दीजिए। राम जी स्वयं वनवास चुने हैं, अपने से लीला करने आए हैं। कि कई तो बहाना है, कि कई का वरदान तो बहाना है। मनुष्य चरित्र करने आए हैं, क्योंकि नारद को वचन दिए हैं। जटायु इंतजार कर रहे हैं, सबरी मैया इंतजार कर रही है। अयोध्या रहते तो सबरी से कैसे मिलते? ये तो इनका लीला है। इसलिए ये सब बातें भगवान क्या करने आए हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागे कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटई जग जा। ये मनुष्य चरित करने आए हैं। इस तरह से उनका शंका दूर किया। निषाद राज प्रसन्न भये।
रात भर सत्संग हुआ। सुबह में उठ करके राम जी ने बटका दूध मंगा के जटा बनाए। सुमंत जी को दुख हुआ, हम तो इनको घर ले जाने आए हैं, क्योंकि दशरथ जी बोले थे 4 दिन घुमा करके रथ पर वापस अयोध्या लाना, तीनों को जरूर लाना, 3 में से एक भी आ जाएंगे तो मेरा प्राण बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचे। बॉक्स थोड़ा उधर घुराई, सीटी उठा रहा। कहने का भाव, आज श्री सुमंत्र जी महाराज दशरथ जी के बोला हुआ सूचना बताने लगे। हे राम, आप अयोध्या चलिए, 4 दिन बीत गया। सुन करके हमारे श्री राम जी ने जवाब दिया, आप तो मेरे पिता समान हैं, आप स्वयं धर्म के पालक हैं महाराज, और हमको कह रहे हैं मेरे पिता का वचन त्याग के अयोध्या जाऊं। देखिए, जगत में बड़ा वो नहीं है, वचन ही बड़ा होता है, सत्य ही बड़ा होता है, आदमी बड़ा नहीं होता। और धर्म है कि सत्य का पालन करना। पिताजी अपना वचन का पालन करें, मैं भी अपना वचन का पालन करूंगा। 14 बरस से पहले मैं नहीं जा सकता। पिताजी को प्रणाम करिएगा, सबको आशीर्वाद हमको बनाए रखिएगा। सीता जी, आप तो चलिए। बोले ना, मैं तो राम जी की परछाई हूँ, और शरीर जहाँ जाएगी वहाँ परछाई साथ रहेगी। लक्ष्मण, आप तो चलो, आपको तो जाना ही चाहिए। लक्ष्मण जी बोले, मैं भी नहीं जा सकता। कुछ कठोर वचन बोले। राम जी समझाए कि जा करके ऐसा नहीं कि मेरे लक्ष्मण का कठोर वचन पिता से मत कहिएगा, बुरा लग जाएगा। तीनों में से कोई जाने को तैयार नहीं हुए। सुमंत्र जी को इधर विदा करना चाहे तो राम जी पहुंचे गंगा नदी के तट पर। बोलिए गंगा मैया की जय। और गंगा मैया का बड़े भाव से प्रणाम कर रहे हैं। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी